दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीवी। और कल ही मैंने आपको बता दिया था, सब कुछ बता दिया था कि जो बॉन्ड मार्केट है और डॉलर को देखते रहिएगा। अगर वो ग्रीन में होता है तो मार्केट नीचे जाएगा। सब कुछ बता दिया था। सारे जितने भी कल फैक्टर्स थे, जो पैरामीटर्स थे, वो सब नीचे की ओर इशारा कर रहे थे मार्केट का। और आप देख सकते हैं कि जो इज़राइल और जो ईरान का जो टेंशन था वो अब घटा नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है डेली बेसिस पे। और जो शेयर मार्केट के लिए पूरी तरह से खतरा बन के बैठा हुआ है। तो लेकिन ये मैं आपको यही बोलूँगा कि मार्केट जितना नीचे जा रहा है वो सिर्फ मौके रहेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 40-60 वाला फार्मूला, 40-60 वाला फार्मूला याद रखिए। ये बोलता हूँ कि मैं 40-60 वाले फार्मूले से हमेशा ख़रीदारी करिए, क्योंकि 40% फ़ंड से आप ख़रीदारी करेंगे तो 60% फ़ंड आपके पास बचा रहेगा। और ऐसी बड़ी गिरावट के लिए वो फ़ंड एवरेज करने के काम आता है। तो 40-60 वाले फार्मूले को कभी मत भूलिएगा। शेयर मार्केट में जब तक बने हुए हैं, जब तक ट्रेड करें, तब तक जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें 40% फ़ंड को यूज़ करिए, 60% बचाइए। आप कभी भी यूज़ करिए, कभी भी ट्रेड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ऊपर की मार्केट हो या नीचे की मार्केट हो, 40% फ़ंड से ही करिए। तो 40% फ़ंड आप यूज़ करिए, 60% बचा के रखिए। जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट हो 20-25-30% की, तो फिर आप उसको एवरेज कर लीजिए अपने बचे हुए 60% फ़ंड से। आप कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। तो पूरी तरह से टेंशन बनी हुई है ईरान और इज़राइल में। आप देख सकते हैं इज़राइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट लाइव अपडेट्स। फ्रेश इजरायली एयर स्ट्राइक किल्स 9 इन सेंट्रल बेरूत, लेबनीज आर्मी फायर्स बैक। यानी कि दोनों तरफ से गहमा गहमी बनी हुई है और दोनों तरफ से देखिए हमले पे हमले किए जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज बताती है कि जो डैमेज टू इज़राइल एयरबेस आफ्टर इरानियन अटैक, यानी कि जो 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 ईरान ने अटैक किया था उससे क्या हुआ था, एयरबेस को काफ़ी नुकसान हुआ था इज़राइल के। 6 Lebanese citizens have been killed in Israel as Israel continues deadly airstrikes on Beirut। बेरूत में लगातार क्या है, हमले जारी हैं इज़राइल के और लगभग 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है वहाँ से। और वहीं पे जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इवैक्यूएट। ब्रिटेन ने क्या किया, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोला है। ब्रिटेन इवैक्यूएट देयर सिटीजन्स फ्रॉम लेबनान एज इज़राइल अटैक्स बेरूट। यानी कि उन्होंने लेबनान से अपने सिटीजन्स को एवेक्यूएट करने का फ़ैसला कहा है। बोला है कि आप वहाँ से वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर अटैक बराबर इज़राइल का जारी है। ए फ्रेश एयर स्ट्राइक हिट एन अपार्टमेंट इन सेंट्रल बेरूत, किल्ड 9 पीपल। अभी एक ताज़ा जो हमला किया है इज़राइल ने, उसमें क्या है, 9 लोग मारे गए। सेंट्रल बेरूत के एक अपार्टमेंट पे अटैक किया है। इज़राइल हैज़ बीन पाउंडिंग एरियाज ऑफ द कंट्री वेयर हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स ग्रुप हैज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सिंस लेट सितंबर। यानी कि सितंबर के आखिरी से क्या कर रहा है, इज़राइल अटैक कर रहा है जहाँ पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। अब द लेबनीज आर्मी रिटर्न्ड Israel fire for the first time in nearly a year of fighting between Israel and Hezbollah। यानी कि आप देख सकते हैं कि लेबनान आर्मी ने पहली बार अटैक किया है बड़ा किस पर, इज़राइल पर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली ए ईयर फाइटिंग बिटवीन इज़राइल और हिजबुल्लाह का जो हमला हुआ है उसमें एक बड़ा फाइट बैक लेबनीज़ आर्मी देती हुए नज़र आ रही है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि इज़राइल हिजबुल्लाह वॉर लाइव अपडेट। बाइडन ने कहा है कि नथिंग गोइंग टू हैपन टुडे ऑन इजरायली स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। यानी कि आज कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, ऐसा बाइडन ने बोला है। तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए टेंशन तो बनी हुई है, तो सिर्फ यही है कि देखते रहिए। अभी मार्केट में फ्रेश एंट्री से बचते रहिए। यही आपके लिए एक सबसे बड़ा अभी क्या है, आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वही एक आपका प्रॉफिट है। क्योंकि आप ख़रीदारी करें और मार्केट और ज़्यादा गिर जाए,
अभी आप सोच रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी गिर चुका है, ख़रीद लिया जाए। आप ख़रीदें और फिर से मार्केट गिर जाए तो फिर क्या होगा, आप अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। तो एक लेवल बना लेने दीजिए, उसके बाद में जब ये हल्का फुल्का, क्योंकि ज़्यादा दिन एक ही क्या होगा, एक ही मुद्दे पर मार्केट रिएक्ट करना बंद कर देता है, तो थोड़ा सा बेस बन जाने दीजिए, उसके बाद में ख़रीदारी करिएगा बिंदास होकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रशिया और जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था, मार्केट कितना गिरा था, और उसके बाद में देखिए आज तक वो युद्ध जारी है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे हाई लगाता जा रहा है। तो बेस बनने दीजिए, उसके बाद ख़रीदारी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपने प्रॉफिट को बचाएंगे, वही आपका प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट के साथ में 2% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। आज निफ्टी में 546 आप देख सकते हैं पॉइंट की गिरावट हुई है। और आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज कितना था, 25,796 का था, और ओपन हुआ था 25,511 का। गैप डाउन हुआ, उम्मीद ये थी कि गैप अप होगा। आज भी कल जैसी सिचुएशन बनी हुई है। आज भी अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि ये गैप अप बन रहा है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। अब ये कल ही पता चलेगा कि किस लेवल पे हमारा मार्केट ओपन होगा। सर वाईफाई दे दीजिए, पंच कर लिए हैं? आप आज इधर खींची थी। ओके भेज रहा। तो पंच बाहर आके करोगे? हाँ। क्यों? क्यों तो यहाँ से हो जाता है? लंदन से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि आज भी वही सिचुएशन है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। लो लगाया 25,230 का और हाई लगाया 25,639 का। मार्केट ने हल्का फुल्का बाउंस बैक किया था, उसके बाद में फिर 25,250 के आसपास घूमता रहा। और आज के दिन जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो सब एक ही जगह अटके हुए दिखाई देंगे। लोगों ने सोचा होगा 25,250 से बाउंस बैक करेगा, लेकिन नहीं किया। तो 25,250 पे एग्जैक्टली क्लोजिंग दी है। और निफ्टी में भी निफ्टी बैंक में भी देखेंगे तो क्या है, 2% की गिरावट है यहाँ पर भी। और आज के दिन देखेंगे अभी जो डाउ जोन्स है वो एक बड़ी गिरावट के साथ में 1% से लगभग 0.72% की 305 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक आईटी स्टॉक भी अमेरिका के गिरावट में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो फ्यूचर्स हैं निफ्टी के, वो निफ्टी फ्यूचर्स क्या है 25,619 पे है। तो यहाँ से तो गैप अप दिखाई दे रहा है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी 25,030 पर ट्रेड कर रहा है, 25,430 पर ट्रेड कर रहा है, और 25,250। तो यानी कि लगभग 180 पॉइंट का यहाँ पर तेज़ी ऊपर गैप देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ गिफ्ट निफ्टी में। तो गिफ्ट निफ्टी में गैप देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल के दिन मार्केट कैसा खुलेगा। वहीं पे अगर आप देखेंगे किसको, कमोडिटी मार्केट को, तो गोल्ड में देखिए हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। सिल्वर में भी तेज़ी है। कॉपर में गिरावट देखने को मिल रही है 2% की। वहीं पे क्रूड ऑयल देखिए आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है, $73 पर जा चुका है। ब्रेंट ऑयल में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, सिर्फ इसी ईरान और इजराइल की टेंशन की वजह से, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान के जो तेल है, तेल के जो फैक्ट्रीज़ हैं उन पर हमला हो सकता है, इजराइल कर सकता है। तो इसीलिए तेल के भाव बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल में आप देखेंगे तो 5% की तेज़ी है। तो यहाँ से नेगेटिव संकेत है। वहीं पर डॉलर देखिए आसमान छू रहा है, तो यानी कि हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी देखिए कल 62-63 हज़ार पे पहुँच गई थी, लेकिन अब क्या है फिर से 60,000 पे आ गई है। तो चौथर पर देखेंगे आप तो गिरावट देखने को मिल रही है क्रिप्टो करेंसी में। तो सब तरफ क्या है, नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। कल जैसी सिचुएशन बनी हुई है। बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है। यूएस के बॉन्ड मार्केट 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर में देखेंगे सब में तेज़ी है। और इंडिया के 10 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर में भी देखेंगे तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है।
तो यानी कल के दिन भी गिरावट का पूरा संकट माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसा रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। वहीं पे देखिए डॉलर इंडेक्स कहाँ पहुंच गया, 102 डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो DII आज फिर बड़ी खरीदारी करके गए हैं 22,913 करोड़ की, और बड़ी बिकवाली करके गए FII, तो ये 15,000 की करके गए हैं। वहीं पे देखेंगे तो कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है, लगभग 15,100 करोड़ की, लगा 15,100 करोड़ की, यानी कि 13 और 2 15, लगभग 2,000 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली, 2,000 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। किसकी? FII DII की नेट निकाल दे तो आज भी नेगेटिव, पूरा नेगेटिव माहौल है। तो अभी मार्केट में पोजीशन बनाने का सही समय नहीं है। एक बार लेवल बन जाए, सपोर्ट बन जाए, उसके बाद ख़रीदारी करके चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ज़्यादा दिन का ये संकट नहीं है। बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। टाटा पावर की। टाटा पावर देखिए आज लो लगाया 464 का, हाई लगाया 477 का, पूरी मार्केट ही गिरी हुई है। इसीलिए क्या है, कोशिश तो करता है ऊपर जाने की, स्टॉक पूरी तरह से पॉजिटिव है लेकिन मार्केट नेगेटिव है। इसी वजह से जितना नीचे मिल रहा है ये एक मौका रहेगा ऊपर जाने के बाद में। तो अगर 460 के आसपास मिला था तो वहाँ ख़रीदारी कर लेनी चाहिए थी, और अगर कल भी के दिन भी इन्हीं लेवल पे मिलता है तो आप ख़रीदारी करके जाइए। ये स्टॉक आपको बड़े प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, पिछला जो इसका लाइफ टाइम आई था 471 का, उसके ऊपर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कहाँ पर 400, कहाँ पर क्लोजिंग दी है इसने, 471 पर ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट जैसे ही नॉर्मल होगा ये स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। तो 40-60 वाले फार्मूले से ही खरीदारी करिएगा जब भी कर रहे हैं। बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। आप देख लीजिए 390 पे है, फिर से वहीं पे आ गया है, सपोर्ट के आसपास में है, 400 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, और वहीं से स्टॉक तेज़ी दिखाता है। बस 350 के आसपास कभी भी आपको मिल जाए, आप आंख बंद करके ख़रीदारी करिए 40-60 वाले फार्मूले से। 399 का हाई लगाया है, 393 का प्रीवियस क्लोज था, 388 का लो भी लगाया और ओपन हुआ था 391 पे। और वहीं पे चार्ट पे देखेंगे तो वहीं पे एक जगह ही ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि उसी लेवल पे जहाँ से ये तेज़ी पकड़ता है। ये देखिए और ये देखिए, और यहाँ से ही ये हमेशा तेज़ी पकड़ता है। तो अगर 350 के आसपास मिले तो आँख बंद करके ख़रीदारी करिए बिंदास होकर, और बैठ जाइए 3-4 महीने के लिए, बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। IRFC की बात करते हैं। दिग्गज शेयर है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि ये फ़ंड प्रोवाइड करता है रेलवेज़ को। कुछ भी रेलवे में काम होगा, फ़ंड कौन देगा? IRFC। तो देखिए धीरे धीरे करके अपने प्रीवियस सपोर्ट के, बड़े सपोर्ट के पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कौन सा था, 140 से लेके 150 का जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है वो वहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज लो लगाया 151 रुपये का, धीरे धीरे करके ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मौका है, वेट करना है हमें कहाँ का, 140 से 150, यानी ये वाला लेवल है। यहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक रुका था, यहीं से इस स्टॉक में बाइंग आई थी और इसने बड़े लेवल्स हासिल किए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 140 से 150 के बीच में मिलकर ख़रीदारी करके जाइए, यहीं से बाउंस बैक करता हुआ नज़र आना चाहिए। बात करते हैं RBL बैंक की। तो देखिए आज देखिए इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, और जो मैं लेवल्स आपको बता रहा था 190 180 का, तो उसके आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 199 पे आ गया है। और किसी भी स्टॉक में अगर वीक 52 लो टूटे तो उसमें बिकवाली करिए, और वीक 52 हाई तोड़ता रहे कोई भी स्टॉक तो उसमें बने रहिए या ख़रीदारी करके जाइए। आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा था कि 200 या तो 190 180 पे ख़रीदारी करिए, या फिर 231 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे तो ख़रीदारी करिए, क्योंकि वो उसका सपोर्ट है जहाँ से ये स्टॉक में बाइंग आती है। तो अब देखिए 100 ये वाला जो लेवल था इसकी तरफ नीचे जाना शुरू कर दिया है इसने। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने ये वाला जो है ये इसके नीचे जाना शुरू कर दिया है। तो 190
की लाइन मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है, ये वाली, और इसके बाद में 180 वाली ये वाला सपोर्ट है। 180 190 पे जब भी मिले आप ख़रीदारी करके जाइए, एक बड़े प्रॉफिट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक PIGL की। PIGL देखिए मार्केट क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और अब पिछले 2 दिन से 3 दिन से 5% की तेज़ी दिखा रहा है। और अब देखिए आज इसने नया लाइफ टाइम हाई फिर से जड़ दिया है 198 का, यही इसका लाइफ टाइम हाई है और यही इसका हाई है 5% का। मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट डूब रहा है, उठ रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर से इसने तेज़ी पकड़ लिया, नया लाइफ टाइम हाई इस स्टॉक ने लगा दिया है। तो जो उम्मीद जताई जा रही थी इससे कि नीचे आएगा, लेकिन अभी तक तो नीचे आया नहीं है। लेकिन हाँ, इसका जो पैटर्न है, फिर आपको बोल रहा हूँ, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। तो अभी क्या है, काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो ऊपर से नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ख़रीदारी का इसमें बिल्कुल सही समय नहीं है। हालांकि मैं बोल रहा था कि जो वीक 52 हाई को तोड़े ऊपर की तरफ, तो फिर बने रहना चाहिए। हालांकि जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, लेकिन फ्रेश बाइंग की इसमें कोई सलाह नहीं है, क्योंकि छोटा स्टॉक है और बहुत बड़ी तेज़ी से स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो वेट करिए इसको 90 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये पे जाने का, तब ख़रीदारी करिए, एक बड़े प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 100 रुपये का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैंने आपको निफ्टी का बता दिया कि अभी माहौल पूरी तरह से नेगेटिव है।